हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक 1 जीके जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है, मतलब प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बता दें ये टॉपिक बाई टॉपिक होंगे और जितने भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और ये क्लास नंबर 1 है और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जितने मतलब जितने भी एसएससी में, आरआरबी में, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस यानी कि पिछले साल जो पूछा गया है वो सब सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं और इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? जो मोहनजोदड़ो है उसमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेट ग्रैनरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंडक उपनिषद जो है उसके अनुसार ये सत्यमेव जयते उपनिषद लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? मतलब निम्न में से कौन सा जो जगह है जहाँ पर हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोथल। दोस्तों, हम सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग के इससे टाइम बचेगी, और ज़्यादा ऑप्शन देंगे तो आप लोग प्रॉब्लम होगी, टाइम का कंज्यूम होगा, इसलिए हम सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर ही दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है यजुर्वेद, बी में है ऋग्वेद, सी में है सामवेद और डी में है अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन आज का, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश है, मतलब कौन सी युग का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजधीरजा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? जो वैदिक साहित्य की रचना है वो किस काल में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3500 BC एंड 2500 BC के ईसा पूर्व से हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु डैश का बेटा था, मतलब किसका बेटा था? क्वेश्चन बोल रहा है कि अजातशत्रु किसका बेटा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिंबिसार। बिंबिसार जो थे उनके पिता जो अजातशत्रु था वो बेटा था बिंबिसार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आज का देखते हैं, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यानी कि दुर्गा जो छोड़कर निम्न में से जो प्रमुख देवकुल के प्रमुख देवता थे, दुर्गा जी को छोड़कर, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? जो निम्न में से है वो कौन सा शासक है जो मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजा बिंबिसार, राजधीराजा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? जो बिंबिसार था वो किस वंश के राजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्यक वंश का वो बिंबिसार शासक था, मतलब राजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, इन विच इंडियन रिलीजियन देयर आर तीर्थकार? तो पूछ रहा है, मतलब इंग्लिश में था वो, हिंदी में किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैन धर्म में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है कि शुरू में राजगाह जो आधुनिक डैश के राजगीर प्रकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरू में जो राजगाह था वो आधुनिक में अब वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बिहार की राजधानी पटना है, अब पहले जो राजगीर थी जो मगध की राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैन धर्म का एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है कि आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन के, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से शब्द का प्रयोग किया, किस शब्द का मतलब प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यानी कि अंक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन धर्म से ये संबंधित है। कैवल्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन। इस सीरीज में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से, और मतलब इसमें आई थिंक 4000 क्वेश्चन होंगे पूरे टोटल बता रहे हैं आपको, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे 4000 होंगे। तो आज हम 50 करेंगे, फिर नेक्स्ट डे 50, ऐसे ऐसे करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 17वां क्वेश्चन। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ डैश मतलब के भक्त, मतलब किसके भक्त थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव के वो भक्त थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर डैश है, मतलब किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यानी कि जैन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ के संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बौद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म से है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाक्य गणराज्य के थे। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध प्रसिद्ध का आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहली जो है उसकी मतलब पहले आयोजन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये बता दें SSC 10+2 CHSL में ये एग्जाम में पूछा गया है 2017 के एग्जाम में। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध धर्म की। ये भी CHSL में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन आज का। बुद्ध के उपदेश किस भाषा से है? जो बुद्ध के उपदेश है वो किस भाषा से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाली भाषा से है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा PDF कंज्यूम नहीं हो पा रहा है इसलिए आप लोगों से सॉरी कहेंगे क्योंकि थोड़ा PDF बनाने में प्रॉब्लम आएंगे, मर्जिंग नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और आंसर भी देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान के प्रचार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाबोधि मंदिर, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। कलिंग का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया, मतलब किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 261 BC पूर्व से लेकर 261 ईसी पूर्व तक। जो BC है उससे 261 ईसी पूर्व से, तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला के सांस्कृतिक मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एलोरा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? जो मौर्य साम्राज्य है उसकी राजधानी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन। कलिंग युद्ध कब तक, मतलब कलिंग का युद्ध था वो कब तक चला? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यानी कि 261 BC से लेकर 261 ईसी पूर्व तक। ठीक है, ये भी SSC 10+2 यानी कि CHSL में ये पूछा गया 2017 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व किस वंश के शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि
और देखिए इसमें क्वेश्चन एक और बना है कि 322 से लेकर 298 के बीच में ये क्या किया था, शासन किया था, किसका, तो मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कब से किया था, 322 से लेकर 298 तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से स्थानांतरित, मतलब राजा जो हर्ष थे वो अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ मतलब स्थानांतरित किए, मतलब चेंज किए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि थानेसर से चेंज करके वो कनौज कर दिए, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पैदा हुआ मतलब कब जन्म हुआ उनका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 340 BC में, यानी कि 340 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 यानी कि 32वां क्वेश्चन आज का, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे मतलब कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां क्वेश्चन आज का, अशोक किस वंश के राजा थे, जो अशोक थे वो किस वंश के राजा थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौर्य वंश के वो राजा थे अशोक। बिंदुसार किसका पुत्र था, अभी हम लोग पढ़े चंद्रगुप्त मौर्य का, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 यानी 35वां क्वेश्चन, अशोक डैश राजवंश के एक सम्राट थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौर्य वंश के सम्राट थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 36वां क्वेश्चन, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व में किस वंश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौर्य। अभी हम लोग वंश के बारे में यानी कि मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, इस वीडियो के माध्यम से, मतलब जितने क्वेश्चन मौर्य वंश से प्राचीन भारत से जो बन रहे हैं वो मौर्य वंश से ही बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 यानी 37वां क्वेश्चन, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने कराया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य राजवंश ने, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 38वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, जो अब मतलब उसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र पहले पुराना नाम था, अब उसका नाम बिहार पड़ गया, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, बिहार में ये है, जो पाटलिपुत्र है वो बिहार में है, याद रखिएगा, ये प्राचीन काल में हम बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, कैटिल्य, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। यदि व्यक्ति के उपनाम में आ जाए कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, तो कैटिल्य, सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बौद्ध धर्म को वो स्वीकार किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां क्वेश्चन आज का, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन देखते हैं आज का, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे, मतलब एडवाइजर थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 यानी 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खड़िस्पे जो था वो कुषाण वंश से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ के राजवैद्य थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाणक्य, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है, मतलब कौन सा साम्राज्य है जिसमें हिंदुस्तान मतलब हिंदू धर्म का स्वर्ण मतलब गोल्डन ईयर माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त समाज को जो है गोल्डन ईयर माना जाता है, मतलब गोल्डन एज। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 यानी 46वां क्वेश्चन, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वाधिक सब प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने डैश वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त, मतलब वर्तमान में किस पर विजय प्राप्त किए, तो वो ये है कलिंग, डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, 47वां क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट होगा, मतलब 50 ही होंगे, तो लास्ट में ये लास्ट पेज है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 48वां क्वेश्चन, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल में भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्डन एज गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन,
प्रभावती गुप्त प्रारंभिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक, लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी से राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त साम्राज्य का। पहले हम लोग मौर्य वंश पढ़े, अब गुप्त साम्राज्य चल रहा है। ठीक है, ये भी सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामेश्वर चौहान, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने देश से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो उसका नाम था सौम्यावती, संयुक्ता नाम था उसका, सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? हु वेयर द पैट्रॉन्स संगम लिटरेचर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पांड्य जो है संगम साहित्य के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीरासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया था। तो उनका नाम था ए यानी कि चंद्रवरदाई, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं था क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसमें क्वेश्चन जो भी थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और बता दिए प्राचीन भारत से क्वेश्चन थे, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब सारे क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बता दें कि ऐसे ही सीरीज चलते रह जाएगी। ये पार्ट 1 हो गया, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, ऐसे मतलब जब तक हिस्ट्री आपका ख़त्म नहीं होगा तब तक चलेगा। आई थिंक 8 या 9 वीडियो में हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटिकल का देखेंगे, उसके बाद भूगोल का देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स का देखेंगे, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीके जीएस होंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से पूरी ख़त्म कर देंगे। आप लोगों की भी हेल्प होगी, हमारी भी हेल्प होगी। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर।